हेलो हेलो हेलो। आरंभ सीरीज का एक नया लेक्चर। आज आप क्लब स्टडी पर अपने अभिषेक भैया यानी मेरे साथ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझने जा रहे हैं। आज आप सीखने वाले हैं कि अगर जो है किसी भी सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल रखे हुए हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे वर्क करता है। क्या सभी चार्जेस मिल करके किसी एक पर फोर्स लगाएंगे या फिर कोई एक चार्ज सब पे लगाएगा। इन सभी बातों पर आज हम लोग जो है डिटेल में समझने वाले हैं और इन पर बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बच्चा। तो जैसा कि आप सबने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले लेक्चर में आपने ये देखा हुआ था कि कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाया था। इस बात को कूलाम चाचा ने बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड में F ऑफ इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लगाता है। K क्या है? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसी में एक फंक्शन आया हुआ था, हम लोगों ने पढ़ रखा था परमिटिविटी को, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। याद आ रहा है आपका पिछला लेक्चर यही था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। उसमें हम लोगों ने परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यार से क्लियर किया हुआ था। तो आज उसी प्यार के साथ हम आपसे करते हैं जो हमसे करते हैं। तो उसी प्यार के साथ जो है आपके अभिषेक भैया आपके लिए खूबसूरत सा प्यारा लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बच्चा देखो चैप्टर नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस, मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी को हिंदी में क्या बोलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें होता क्या है बच्चा जो है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास जो है दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तब इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे काम करता है। आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए होंगे तो आप जो है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी वो फील्ड पे कहाँ है? फोर्स पे चल रहे हैं। ये सारी कहानी फील्ड पे भी आएगी। तो फोर्स को बहुत अच्छे तरीके से बहुत मन से समझना बच्चा। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मोर देन टू पॉइंट चार्ज। आपको पता है कि जितने भी हम लोग फोर्स की डीलिंग कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं बच्चा? पॉइंट चार्ज पे कर रहे हैं, क्योंकि कूलाम चाचा ने जो मैग्नीट्यूड दे रखा है इंटरेक्शन बिटवीन वो पॉइंट चार्जेस के बीच में दे रखा है। 2 पॉइंट चार्ज। चलो बढ़िया है। हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मोर देन 2 पॉइंट चार्ज। एनसीईआरटी में जो यही लिखा हुआ है हेडिंग के रूप में, और इसको हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस के नाम से भी जानने वाले हैं। बच्चा होता क्या है कि अगर किसी भी सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हों तो वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। कैसे लगाते हैं उसी को सीखने जा रहे हैं। मैं लिख रहा हूं इन अ सिस्टम, यदि किसी सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चा कुछ ऐसे काम करने वाला है। चलो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो है 3 पॉइंट चार्ज है। Q1 मैंने एक यहाँ ले रखा बच्चा, एक मैंने अपने मन से ले लिया हुआ है, यहाँ पे मेरा आ गया Q2 और एक यहाँ आ चुका है चलो Q3 आ गया। अपने पास 3 पॉइंट चार्ज आ गए, Q1 आ गया, Q2 आ गया और Q3 आ गया। कैसे भी तरीके से हो सकते हैं ये। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रख रखा है जिसका मैंने नाम बोल रखा है बच्चा जो है Q। अब मैंने कहा कि बताओ इस Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे वर्क करेगा। आपको पता है कि अगर जो है 2 पॉइंट चार्ज यूनिवर्स में कहीं भी रखे हुए होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा। अच्छा कैसे वर्क करता है बच्चा? अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे तब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर अपोजिट टाइप के होंगे तो अट्रैक्शन करेंगे। अट्रैक्शन सर प्यार मोहब्बत की बातें। हाँ इसमें यही होता है कि अगर जो भी सेम टाइप के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करने होता है? रिपेल करेंगे। अगर सेम टाइप जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन। लेकिन अगर कहीं भी अपोजिट टाइप के चार्ज पार्टिकल आते हैं तो इनके बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन होता है बच्चा। तो मान लो एक मिनट के लिए अपने पास जो Q1 चार्ज पार्टिकल है मैंने सबको जो है सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल रख रखा है। तो Q1 जो फोर्स लगाएगा इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज किसमें बच्चा? लाइन जॉइनिंग द सेंटर, अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर। इस पे काम किया मैंने, इसका नाम बोल दिया F1। क्या नाम दे दिया? F1 नाम दे रखा है बच्चा। जो अपने पास Q2 है ये भी कुछ इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा होगा।
कैसे करेगा देखना, ये लगा अपने पास जो क्या आ गया, इसका नाम मैंने F2 बोल रखा है। Q3 ये बच्चा जो है ये भी इस पर जो क्या अप्लाई कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा जिसका नाम मैंने क्या रखा है, Q3। भाई देखना ध्यान से, Q पर ये सारे चार्ज पार्टिकल फोर्स अप्लाई करेंगे ना बच्चा, ये वाला भी देखो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। भाई 2 पॉइंट चार्जेस को r डिस्टेंस की दूरी पर रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। फिर से 2 पॉइंट चार्जेस को r डिस्टेंस की दूरी पर रखोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। 2 पॉइंट चार्जेस को r डिस्टेंस की दूरी पर रखोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा। मतलब 2 पॉइंट चार्जेस को कहीं भी अगर आप जो है यूनिवर्स में रखते हैं तो उनके बीच में क्या काम करने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने वाला है, जिसका मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाए तो कूलाम चाचा हमको ऑलरेडी निकाल के गए हुए हैं, क्या बोले हैं, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चा Q1 Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रेजेंट एट चार्ज पार्टिकल, और R क्या है बच्चा, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, आवेशों के बीच की दूरी होने वाली है। K क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर कूलाम कांस्टेंट है, जिसके बारे में पूरी बातें हम लोग कर चुके हैं। बढ़िया, आ जाओ बच्चा जो है, अब देखो Q पर तो देखो सारे चार्ज पार्टिकल आ चुके हैं। अच्छा Q पर F1 भी वर्क कर रहा है, F2 भी वर्क कर रहा है और F3 भी वर्क कर रहा है। अगर Q पर ये सारे चार्ज पार्टिकल काम कर रहे हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि F नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट Q। बच्चा अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट Q पे बात करने वाले हो तो क्या इन सबका जो है सम नहीं आएगा। अच्छा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब हम लोग इसको जो है एज ए स्केलर नहीं ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करना पड़ेगा एज अ वेक्टर, F1 प्लस F2 प्लस F3। यही बात को मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा बच्चा, मैंने क्या किया कि इन अ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, इन अ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ पॉइंट चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ऑल इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्स आने वाले हैं इनका वेक्टर सम करना ही किसी एक पॉइंट चार्ज पे लगने वाले नेट इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। हिंदी में क्या बेटा जो है, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी भी निकाय, ऐसा निकाय जिसमें 2 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल उपस्थित हों, किसी एक चार्ज पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल का सदिश योग होता है। अच्छा मान लो यहाँ पर जो है अपने पास एक से ज़्यादा, भाई 3 चार्ज पार्टिकल हैं, क्या 4 नहीं आ सकता है, क्या 5 नहीं आ सकता है, तो कई सारे चार्ज पार्टिकल आते हैं। मैंने कहा कि if the number of charge particle if the number of point charge is n, बटा हमने मान लिया कि अगर जो है किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ चार्ज कितने आ गए हैं, n चार्ज पार्टिकल हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला F नेट आने वाला है एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट चार्ज पर, तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे सो ऑन चलता हुआ चला गया। कहाँ तक जाएगा, जितने चार्ज पार्टिकल लगाने सारे का जो है सभी फोर्सेस का, सभी इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। ये तो हो गया बच्चा Q पर। अच्छा ये बताओ अगर मैं बात करूँ Q1 पॉइंट चार्ज पर, तो क्या बच्चा जो है Q2 Q1 पे अप्लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा, सीधी सी बात है करेगा। Q3 Q1 पे लगाएगा, हाँ ये भी लगाएगा। भाई 2 पॉइंट चार्जेस को यूनिवर्स में कहीं भी रखो, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। तो अगर Q1 और Q3 बोलो तो Q3 Q1 पर भी लगाएगा, Q2 Q1 पर लगाएगा, Q भी Q1 पर लगाएगा। तो अगर Q की बात किया जाए तो सबके द्वारा लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर सम कर लो, इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकल कर आ गया। ऐसे बात Q2 कर सकते हैं और ऐसे बात Q3 की कर सकते हैं। मतलब जितना, अच्छा ये बात भी हमने रखी थी कि कूलाम चाचा ने बताया हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये न्यूटन्स के 3rd लॉ को फॉलो करने वाला है। मतलब कि Q पर मैग्नीट्यूड में जितना फोर्स अप्लाई करेगा, Q1 पर मैग्नीट्यूड में उतना ही फोर्स अप्लाई करने वाला है। तो ऐसे सारे चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और अगर मुझे किसी एक चार्ज पार्टिकल का चाहिए कि कोई एक चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हुआ, तो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर लूंगा और हम लोग जो है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर लेंगे। बच्चा क्या आपको किसी भी बात की छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही होगी, बहुत अच्छी बात है। देखो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, जैसे भी थोड़ी सी बात भाई अगर डायरेक्शन की बात आ जाएगी तो वहां पे हम लोग को ये बातें समझनी रहेंगी कि अगर पॉइंट चार्ज हैं,
ठीक सेम नेचर की हैं, उनकी जो नेचर होने वाला है वो सेम नेचर का है, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर पॉइंट चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर सिस्टम में कई सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं और किसी एक चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स की बात हो रही होगी तो सारे चार्ज पार्टिकल उस पर क्या लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और हम सबका वेक्टर सम कर लेंगे, समझ में आ जाएगा नेट फोर्स कितना लग रहा है। आपकी क्लास में अगर कोई एक है सिर्फ खूबसूरत सा, खूबसूरत है खूबसूरत जो भी है समझ जाओ, और उस पर जो है क्या करना है, सब लोग फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, तो अगर उस पर देखा जाए कि नेट कितना लगने वाला है तो कितना आ जाएगा वो आप समझ जाने वाले हैं। तो शायद मेरी बातों को सीरियस मत लेना, ये सारी मजाक की बातें होती हैं, इनको कभी डेली लाइफ में मत यूज करना, आगे क्लास में जो भी है उसको बस क्लास तक ही रहने देना, अपने लाइफ तक ना आने देना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस समझ रखा है कैसे होता है, इतनी बात समझ में आ गई है कि अगर सिस्टम में बहुत से चार्ज पार्टिकल हैं, किसी एक चार्ज पार्टिकल पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है तो सभी, बाकी इसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं सभी चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूंगा, सबका वेक्टर सम कर दूंगा और वेक्टर सम करके हम लोग जो है क्या फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे कि उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। बच्चा एक चीज आने वाली यहाँ पर जो है कि हम लोग वेक्टर सम करने वाले हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि आपको वेक्टर सम अच्छे तरीके से आता है, और अगर नहीं भी आता है तो बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे जैसे न्यूमेरिकल लेंगे वो हम लोग करते हुए चले जाएंगे। हाँ एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो अपने पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अगर आपको दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपको इसका मैग्नीट्यूड का एक छोटा सा फॉर्मूला जो है ड्राइव हो रखा है, 11th क्लास में किया होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चा। ए स्क्वायर मतलब वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर कभी बोला जाए दो वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चा, तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे जो है ये F2 और F1 को ऐड करना है तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और इनके बीच का जो ये एंगल निकल करके आएगा, इनके बीच का एंगल, तो जो भी आएगा यूज करके हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे और फिर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छा हुआ, ये सारी बातें समझ चुके हैं। अब प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल लेते हैं, खूबसूरत सा अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस वर्क करेगा। मैं न्यूमेरिकल लूंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनने वाली है और फिर आप अपनी तरफ से ट्राई करने वाले हैं। बच्चा इसको नोट करने, होमोजीनियस पर अपना पहला न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं बच्चा। मान लो हमारे पास जो है चार्ज पार्टिकल हैं जिनको मैंने किसी लाइन में सजा रखा है। ये देखना, अपने पास एक लाइन थी जिस पर चार्ज पार्टिकल को सजा रहा हूं मैंने बोल दिया यहाँ पे रखा हुआ है अपना 4q चार्ज पार्टिकल, और मैंने यहाँ पे डाल रखा है मान लो 1 मिनट के लिए इस पॉइंट पर 2q चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे मैंने ले रखा बच्चा जो है स्मॉल q चार्ज पार्टिकल, और इस पॉइंट पे मैंने ले लिया है अपना कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल। क्या ले रखा है, कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल। ये इन सब के बीच का सेपरेशन देख लो, 4q और 2q के बीच का सेपरेशन d है, 2q और q के बीच का सेपरेशन d है, और q तथा कैपिटल Q के बीच का सेपरेशन भी अपने पास d दे रखा है। ये अब देखो एक सिस्टम है जिस पर जो है 2 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं। कह रहा है कि स्मॉल q, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q है, स्मॉल q पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करो। हम लोग निकालना क्या है, एफ नेट एट स्मॉल q चार्ज पार्टिकल। अच्छा बेटा, स्मॉल q चार्ज पार्टिकल पर अब तो सारे चार्ज पार्टिकल फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। भाई कैपिटल Q भी इस पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। भाई दो चार्ज पार्टिकल को कहीं भी रखो, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स लगेगा। तो बच्चा यहाँ पे देखो 2q भी, या 2q चार्ज पार्टिकल कैसा है, ये 2q चार्ज पार्टिकल है, ये भी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और ये भी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो अगर ये सारे चार्जेस किसी एक चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आपसे कहा था नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ, तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस का यूज करने वाले हैं। क्या था कि सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर लूंगा जितना फोर्स पर अप्लाई होगा। तो चलो फाइंड करते हैं कि फोर्स एट स्मॉल q चार्ज, कौन सा बच्चा, स्मॉल q चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस को फाइंड करने वाला हूं। पहला फाइंड करेंगे ड्यू टू,
ड्यू टू 4q। क्या ये 4q इस पे फोर्स अप्लाई करेगा? डेफिनेटली करने वाला है। अच्छा, ड्यू टू 4q और बात किया जाए तो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, मैंने इसको बोल दिया बच्चा F1। कौन सा फोर्स बोल रखा है? F1 बोल रखा है। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या होता है? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या होता है बच्चा? बाय डिस्टेंस के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर होता है। K क्या है? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है Q1 Q2, चार्ज मैग्नीट्यूड है, और R क्या है? डिस्टेंस है जो कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में है। तो अगर मैं बात करूं कि 4q स्मॉल q पर कितना चार्ज लगाने वाला है, तो आपको क्या मिल जाएगा? K Q1 Q2, तो बेटा Q1 आपको मिलेगा 4q और Q2 आपको मिल जाने वाला है, इस पे अप्लाई हो रहा है तो स्मॉल q आ गया। Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस निकल करके आई वो 2d आई कि नहीं आई? 2d का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाने वाला 4 कैपिटल Q स्मॉल q बाय 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 d स्क्वायर, और साथ में अपना k तो है ही। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, क्या मिलने वाला है बच्चा जो है अपने को? k कैपिटल Q स्मॉल q बाय d स्क्वायर। ठीक है, आओ अब अगला बात करने वाले में जो है ड्यू टू, नेक्स्ट फोर्स फाइंड करो। ड्यू टू आपके पास 2q आता है, चलो 2q की वजह से निकालते हैं। किसकी वजह से निकालते हैं? 2 की वजह से। मैंने इस फोर्स को बोल रखा है F2। क्या बोल दिया? F2। फिर से फॉर्मूला K Q1 Q2, तो आपके पास तो ये लगाने वाला है, मतलब 2q। दूसरा चार्ज पर कौन है? स्मॉल q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चा इनके बीच का जो डिस्टेंस है, क्या हम लोग को d दिखाई दे रहा है? सेपरेशन क्या है? d है, तो क्या आ जाएगा? d का स्क्वायर। बढ़िया बच्चा, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? K2 कैपिटल Q स्मॉल q बाय d स्क्वायर। अगर मैं K स्मॉल q बाय d स्क्वायर को बोल दूं F0, क्या बोल रखा है? F0 बराबर K स्मॉल q बाय d स्क्वायर, तो क्या ये K स्मॉल q बाय d स्क्वायर बच्चा क्या बन जाएगा? अपना F0 बन जाएगा। और अगर ये पूरा F0 बन गया तो क्या आ जाएगा? 2F0। बढ़िया भाई, K स्मॉल q बाय d स्क्वायर को मैंने F0 बोला है, तो क्या आ जाएगा? 2F0 आ गया। तीसरा फोर्स फाइंड करने वाले हैं, किसके द्वारा? अब ये हो गया, ये हो गया, ये बचा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q। लो, ये इस पे कैसे फोर्स अप्लाई करने वाला है? मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, डायरेक्शन को हम लोग बिल्कुल मेजर नहीं कर रहे बच्चा, मैग्नीट्यूड ध्यान रखना बस। F3 क्या जाएगा? K Q1 Q2, मतलब ये और ये कैपिटल Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस के स्क्वायर, मतलब d का स्क्वायर। K कैपिटल Q स्मॉल q बाय d स्क्वायर को कुछ बोला था, क्या बोला था? F0 बोला था। बढ़िया, तो क्या इस पर लगने वाले सारे इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। पहला स्टेप का ये होगा कि जितने भी फोर्स लगेंगे सबका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। फिर अगर मैं ये बोलूं कि सारे चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं, तो बच्चा 4q स्मॉल q क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि टूवर्ड्स, ये फोर्स कहां गया? टूवर्ड्स राइट लगा बच्चा। अगर ये सारे चार्ज पार्टिकल से हैं, सारे चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर सेम नेचर के हैं तो 4q स्मॉल q को रिपेल कर रहा होगा, और रिपेल करेगा तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी? टूवर्ड्स राइट। बढ़िया बता, 2q ये भी सेम नेचर के, सेम नेचर क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो अपना ये वाला फोर्स भी कैसे आ जाएगा? टूवर्ड्स राइट। और ये कैपिटल Q सेम नेचर का, रिपेल करेगा, तो अब की बार बेटा इसको खींच तो लेगा नहीं भाई। ये कौन सा रिपेल करूंगा? मैं ऐसे से खींच रहा हूं, मैं कर रहा हूं रिपेल कर रहा हूं, रिपेल कर रहा हूं, ये तो रिपेल नहीं हुआ ना। रिपेल करने का मतलब है क्या करना? ऐसे, इस तरीके से फोर्स अप्लाई करना। तो अगर ये कैपिटल Q जो है स्मॉल q पे रिपेल्सन का फोर्स लगाएगा, तो उसको भी कैसे लगाने वाला है? इस तरीके से, ऐसे पुश करेगा, ऐसे फोर्स लगाने वाला है। और ये किधर आ गया बच्चा जो है? लेफ्ट। कैसा आ गया? टूवर्ड्स, कोई बात नहीं है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। क्या आ गया? टूवर्ड्स लेफ्ट। बढ़िया बच्चा, आप जो है सारे फोर्सेस को भाई नेट फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? मैं F net यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखना। क्या लिख रहा हूँ? F net। अगर F net एट पॉइंट Q फाइंड कर रहा हूँ, Q वाले पे निकालने वाला हूँ, तो क्या होगा बच्चा? हम लोग जो है इसका वेक्टर सम करने वाले हैं। F1 ऐड कर लो, F2 ऐड कर लो, F3 ऐड कर लो। ये सारे चार्ज पार्टिकल्स लाइन पे कर रहे हैं। दोनों कैसे हो गए बेटा? दोनों राइट राइट, एंगल 0 आ गया, जुड़ जाएंगे। ये कैसा आ गया? एक अपोजिट गया तो उसको हटा देने वाला हूं। मतलब मैं बोलूंगा F1 का कितना बच्चा?
F1 F0 प्लस बचा F2 कितना आ गया है, F2 की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 2F0 और F3 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, F1 और F2 की डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन में थी, जोड़ दिया। F2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। बेटा अगर सेम डायरेक्शन होगा तो ऐड कर देना, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो घटा देना। F1 और F2 क्या है, टूवर्ड्स राइट है, जबकि F3 क्या है, टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो इसको क्या करना हम लोग घटा देंगे, माइनस F0। F0 से F0 मर गया, F नेट एट Q तुम लोग को क्या मिल गया बच्चा, जो है 2F0। बढ़िया, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर लिया। और अगर इसको जो है पूरा मैग्नीट्यूड में ही दिखाना है, मैं स्पेस मान यहाँ लिख दे रहा हूँ, F नेट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F0 की वैल्यू पता है, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय डी स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन सोचना बच्चा, देखो 2F0 और F0, 3F0 राइट, अकेला बेचारा एक F0 लेफ्ट। तो बेटा कौन सी डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है, बेटा राइट वाला फोर्स क्या है, ज़्यादा बड़ा है, और लेफ्ट वाला क्या है, छोटा सा है। तो भैया ज़्यादा में से छोटा घटाओगे, सीधी सी बात है डायरेक्शन किधर आएगी, टूवर्ड्स राइट ही तो आने वाली है। डायरेक्शन किधर आने वाली है, टूवर्ड्स राइट आने वाली है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से अच्छे तरीके से समझ लो, और फिर जो है अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप जो है वीडियो का करना बच्चा जो है थोड़ा सा पीछे लेकर के, बैक लेकर के फिर से समझना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करना सीखे रहेंगे तो आगे चल के हमको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बेटा। तो इनको अच्छे तरीके समझ लो, इनको नोट कर लो। जब तक आप नोट करें तो मैं नया क्वेश्चन जो है सोच रहा हूँ, अब वो हम लोग लगाने वाले हैं बच्चा, इसको नोट करना। आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसको हम रफ कर रहे हैं बच्चा, ताकि मैं अपना नया लेक्चर ले सकूं, मतलब मैं अपना जो है नया क्वेश्चन आपके सामने रख सकूं। बेटा इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ट्राई करने वाले हैं। क्वेश्चन ट्राई कैसे किए जाते हैं, आप वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर होगा, आप वीडियो पॉज करेंगे और वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करेंगे। ट्राई करके जो भी आपका आंसर आए, गलत या सही डज नॉट मैटर, आपका जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, जिससे आपको समझ तो आएगा आप गलती कहाँ कर रहे हैं। और फिर जब मैं करूँगा तो आप उसको जो है क्या करना, मैच कर लेना। आप जो है मैच करने में देखना कि आपके पास गलती कहाँ हो रही है। तो चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी दी गई है, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस दे रखी है बच्चा 4D। चार्ज पार्टिकल को लिख दे रहा हूँ, लो लिख दिया मैंने। यहाँ पे अपने पास आ गया 16Q चार्ज, यहाँ पर अपन लोग को मिलने वाला है 3Q चार्ज। कितना मिले बच्चा जो है 3Q मत रखो, 9Q रख लो, क्या रख लो 9Q चार्ज। और ये डिस्टेंस हम लोग को दे रखी है 3D, क्या दे रखी है 3D। यहाँ पर अपना, यहाँ पर देखना, ये सारे जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्सेस हैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं। तो यहाँ पे हमने रख रखा है जो है चार्ज पार्टिकल स्मॉल q। कह रहे हैं इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। हमसे कहा जा रहा है कि स्मॉल q पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा बताओ। क्या आपको सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल दिखे, 1 2 3, 2 से ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 2 रहेंगे तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, पर 2 वाला केस तो हम लोग पहले कर चुके हैं कि 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 Q2 बाय स्क्वायर होता है। जितना एक बंदा दूसरे पे लगाएगा, दूसरा वाला उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे पे अप्लाई कर देगा। बेटा भाई एक दूसरे के बीच में फोर्स हमने लगा रखा था, अब तो सीख रहे हैं कि 2 से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर कितने चार्ज पार्टिकल आए, 3। Q पे अप्लाई हो रहा है, कौन कौन लगा रहा होगा, 9Q भी लगा रहा होगा और 16Q भी लगा रहा होगा। अगर आप इनको जो है सेम टाइप के चार्ज मानना तो आपको जो है नेट फोर्स कितना लगा जल्दी से निकाल के बताओ। F नेट कितना आया, F नेट एट स्मॉल q, बेटा कितना आ रहा है जल्दी से आप मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको वीडियो को पॉज करना होगा और फिर लगाएंगे। चलो जल्दी से मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा क्वेश्चन लगाना हमको आ गया। हाँ सीधी सी बात है, आएगा आएगा। हो गया, वीडियो पॉज कर लिया, ओके। आओ
और देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। इसको तो अभी लगा रहा हूँ बच्चा। कैसा सिखाया गया है, पहले हम लोगों ने सीख रखा है चार्ज पार्टिकल पर जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने वाले हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। कौन कौन लगा रहा होगा भाई, यूनिवर्स में कहीं भी अगर दो चार्ज पार्टिकल दिख जाएंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो आओ हम लोग देखते हैं कि स्मॉल क्यू पर चार्ज पार्टिकल 9Q अप्लाई कर रहा होगा। 9Q तुम जो है स्मॉल क्यू फोर्स लगा रहे हो, हाँ ठीक है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड हम अभी बता रहे हैं कितना आने वाला है। बच्चा लिखना इलेक्ट्रिक फोर्स एट स्मॉल क्यू। पहला कंडीशन लेने बच्चा हम लोग जो है क्या, ड्यू टू 9Q पकड़ लिया मैंने। क्या पकड़ लिया, 9Q। आपकी मर्जी, पहला 16Q मानना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैंने क्या बोल दिया, ड्यू टू 9Q। अब 9Q चार्ज पार्टिकल स्मॉल q पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। कैसा लगाएगा और देखते हैं। इसको मैंने बोल दिया F1। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले टिफोर्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बेटा K तो हम लोग को मिल गया, बढ़िया। Q1 कौन है अपना, 9Q मैंने बोल रहा Q1। Q2 कौन है अपना, स्मॉल q। बेटा डिस्टेंस कितनी है, 3D, तो 3D का स्क्वायर कर देंगे। लो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, K 9Q कैपिटल Q स्मॉल q बाय 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और D का स्क्वायर D स्क्वायर। 9 से 9 मर गया, बचा क्या, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय D स्क्वायर। बढ़िया। अगला देखो, ड्यू टू अब की बार 16Q देख रहे हैं। क्या 16Q, क्या तुम भी फोर्स लगा रहे हो स्मॉल क्यू पे, हाँ क्यों नहीं, कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी दुश्मनी कहाँ हो सकती है। तो तुम भी इस पे क्या लगा रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तुम अगर फोर्स लगा रहे हो तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा मैं। लो मैंने कहा कि तुम इस पे F2 फोर्स लगा रहे हो। कितना लगा रहे हो, अभी निकाल के बता रहा हूँ। क्या होता है, कूलाम चाचा ने बोल दिया है कि Q1 Q2। चलो ठीक है, तुमको मैंने Q1 बनाया, 16Q Q2 तुमको मैंने लो स्मॉल q बोल दिया। बढ़िया। इनके बीच का सेपरेशन 4D है। तो बच्चा अगर इनके बीच का सेपरेशन 4D है, 4D क्या कर, सेपरेशन का स्क्वायर, 4D स्क्वायर, 4 4 जा 16। ओके, K 16 कैपिटल Q स्मॉल q बाय 16D स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 16D स्क्वायर। अब देखना 16 से 16 मर गया, फिर से क्या आ गया, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय D स्क्वायर। वाह वाह, मैग्नीट्यूड में तुम दोनों लोग मिलकर के बराबर फोर्स लगा रहे हो बेचारे Q पर। दोनों लोग मिलकर के मैग्नीट्यूड में बराबर फोर्स लगा रहे हो। यार तुम तो 9Q के हो, तुम तो भैया 16Q के हो, तब दोनों पर इक्वल फोर्स कैसे लगा सकते हो। अच्छा, तुम्हारा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, और हमको तो ये पता है कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। अगर जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगी ज़्यादा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। भैया मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा था तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी डिस्टेंस भी ज़्यादा थी, और डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण तुम्हारा फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, और तुम बराबर हो गए 9Q की। क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो कम था लेकिन उसकी डिस्टेंस भी क्या थी, कम थी। समझ में आ गया, दोनों मिल करके बेचारे बराबर लगा रहे हो। नहीं नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड ये 16Q है, जितना ये इस पर अप्लाई कर रहा है ना F0, ये स्मॉल q भी इस पे उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। न्यूटन चाचा ने यही तो समझाया था, क्या, एवरी रिएक्शन है द अपोजिट रिएक्शन। जितना इस पे लगा रहा होगा, अगर जो है लाइट चार्जेस हैं तो ये इस पे अगर इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा तो ये इसको भी ऐसा रिपेल कर रहा होगा सेम मैग्नीट्यूड से। भाई फॉर्मूले में Q1 Q2 आता है, तो कोई कैसा भी हो क्या फर्क पड़ने वाला, कौन Q1 कौन Q2, डिस्टेंस वही है। तो ये इस पे ऐसा लगाएगा तो इस पे ऐसा लगा देगा। ये बातें यार हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इनको लेके बहुत टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो हमको तो नेट निकालना था। अगर मैंने बोला कि सारे लाइट चार्जेस हैं तो सब कैसे फोर्सेस होंगे, रिपल्सिव फोर्स होंगे। ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, और ये इसको कैसे कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। बेटा इसको बना लेते हैं। 16Q स्मॉल q पर मैंने लेट कर लिया कि ऐसा रिपेल किया। इसको मैंने बोल रखा था 16Q स्मॉल q जो फोर्स लगाता है उसको बोल रखा तुमने F2। क्या बोला, F2। 9Q स्मॉल q जो फोर्स लगा रखा है ये वर्टिकली डाउनवर्ड रिपेल करेगा, तो ये इस पे लगा रहा होगा ऐसा, F1।
अब मुझे F1 और F2 का अगर मैं F नेट फाइंड करना चाहता हूं तो दोनों का मैं क्या कर लूँगा बच्चा, जो है वेक्टर सम कर दूंगा F1 F2 का। हमने यही कहा था थोड़ा सा वेक्टर आपको आता होगा। अतः रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो इन दोनों के बिल्कुल मिड से आएगा। कब? अगर दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर है तब। आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए और दोनों वेक्टर्स ऐड किया जाए और दोनों वेक्टर्स जो है मैग्नीट्यूड में सेम होने वाले हैं तो इनको ऐड करने के लिए जो है इनका जो रिलेटेड वेक्टर आएगा वो दोनों के बिल्कुल मिड से आने वाला है। इतनी सी बात आप जल्दी ध्यान देंगे। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत आई? नहीं। अगर ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लोड मत लो, अभी फिर से दिखा रहा हूं। मैग्नीट्यूड फाइंड कर दोगे ना, मैग्नीट्यूड फाइंड कर दोगे। चलो करते हैं। दो वेक्टर्स को अगर आप जोड़ते हो तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बच्चा? आपने खुद बोल रखा है F1 का स्क्वायर। अरे आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ आपने कहा, मैंने सुन लिया। क्या कहा आपने कहा F1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। आपने कहा F2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। आपने कहा 2F1 F2 कर दो, ठीक है। आपने कहा cos थीटा, और थीटा क्या होता है? F1 F2 के बीच का एंगल होता है। और बेटा यहाँ तो भाई ये देखो, ये वर्टिकली डाउनवर्ड और ये बिल्कुल जो है इस डायरेक्शन में। भैया ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल कितना? अरे यार इस पे भाई राइट एंगल ट्रायंगल था। ये कैसा ट्रायंगल था? राइट एंगल। ये 90 डिग्री का, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया। तो क्या ये वाला एंगल भी 90 का आया कि नहीं आया? ये एंगल क्या गया? 90। तो आ गया cos 90। और बच्चा cos 90 का मान कितना होता है यार? भाई cos 0 का मान क्या होता है? 1। cos 90 का मान क्या होता है? 0। बट अगर cos 90 मान 0 थी, पूरा फंक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये तो हम लोग क्या मिल गया? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। दोनों का बच्चों मैग्नीट्यूड चिपका दो। F0 का स्क्वायर प्लस F0 का स्क्वायर। भाई F2 का मान भी क्या? F0 ही। और अगर दोनों F0 का स्क्वायर प्लस F0 स्क्वायर आ गया तो क्या मैं इसी को बोल सकता हूं अंडर रूट 2 F0 स्क्वायर। F0 रूट से बाहर आ गया। लो हम लोग को मिल गया बच्चा जो है अंडर रूट 2 F0। क्या आ गया? रूट 2 F0। मैग्नीट्यूड तो आ गई। अच्छा डायरेक्शन निकालने के लिए आपने कुछ कहा था। भाई डायरेक्शन मतलब क्या होता है? अगर हम लोग जो है tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। भाई स्लोप पढ़ा रखा है ना, m बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो अगर मैं बोलूं कि tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, भाई हम लोग को थीटा फाइंड करना है। अगर मैंने कहा ये थीटा नहीं, यहाँ पे cos 90 ये वेक्टर्स के बीच का था। अरे अल्फा ले लिया यार। अगर मैंने इनके बीच का एंगल बोल रखा है अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, तो यहाँ अल्फा यूज कर लूंगा। आपने पढ़ रखा है tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चा? वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस में कौन आ गया? F1। एक्स में कौन आ गया? F2। डायरेक्शन छोड़ना यार। F1 बाय F2। F1 का मान कितना? F0। F2 का मान कितना? F0। मर गया। अगर मैंने बोला कि tan थीटा बराबर 1 आ गया तो क्या थीटा बराबर आपको जो है tan इनवर्स 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। और tan में 1 कब आता है बच्चा? 45 डिग्री पर। कब आता है? 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। भाई ये एंगल कितना आ गया? ये वाला एंगल आ गया 45। अच्छा अगर ये पूरा 90, ये पूरा 45 तो बचा कितना? ये भी 45। बचा बिल्कुल मिड से आया कि नहीं आया? यही तो मैंने कहा था कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो और दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में कैसे हो? सेम हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच से आएगा। सीधी सी बात है। जिन लोगों ने कर लिया उनका आंसर मैच हो गया होगा। जो नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा जाएगा, वो ट्राई करना। तब तक के लिए आप इसको नोट करना बच्चा। रफ कर रहा हूं और फिर जो है मैं दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बच्चा। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना भी चाहिए। आप ढेर सारे क्वेश्चन, भाई जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्सेप्ट उतना ही समझ में आएगा और आप उतने आसानी से क्वेश्चंस को ट्राई कर लोगे। तो चलो मैं अगला क्वेश्चन ले जा रहा हूँ। वो अपने लोग के पास जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? लो एक मैंने ले लिया राइट एंगल, राइट नहीं, इस बार मैंने ले लिया इक्विलेटरल। भाई राइट पे तो क्वेश्चन किया था, अब की बार ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की आप सबको पता है कि खास बातें क्या है कि जितने भी साइड लेंथ होने क्या होने वाली हैं? सेम आ जाएंगी। अगर ये डी आ गया तो ये सब क्या होंगे? फिर सब के सब बच्चा डी के होंगे। सब के सब की लेंथ क्या आ गई है? डी आ गई। ओके भाई चार्ज पार्टिकल्स को बैठा रहा हूँ मैंने बोल दिया यहाँ पर हमारा जो है कोई भी एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू रखा गया, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू रखा गया है और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू रखा गया है। कह रहे हैं स्मॉल क्यू पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कीजिए। कर देंगे।
कैसे करेंगे? स्मॉल q पर ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, और मैंने कहा है कि अगर जो है किसी एक चार्ज पार्टिकल पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना चाहते हो तो दोनों के द्वारा लगाए हुए मैग्नीट्यूड को फाइंड करो, जितना निकल करके आए वो बटा वेक्टर सम कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना चाहेंगे? ओके ठीक है, आपने कहा कि हाँ सर मैं करना चाहूँगा, तो मैंने आपकी मन की बातें सुन ली हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें ताकि फिर मैं ऐसे कर सकूँ। बच्चा आपको वीडियो को पॉज करके करना होता है। ओके क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ डिस्टेंस कितनी है? डी है, ठीक है, डी का स्क्वायर समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया, ओके सबने कर लिया। आओ अब मैं करता हूँ इसको। कैसे करने वाला हूँ फिर से वही बात, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ भैया कि स्टेप वाइज सारी क्वेश्चन को स्टेप में करता हूँ। कभी भी अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस क्वेश्चन आता है मैं तुरंत चला जाऊंगा नेट फोर्स फाइंड करने के इस पर क्यू पर। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स एट स्मॉल क्यू। हमने कहा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर्स स्मॉल क्यू पे लग रहे हैं पहले सबका मैग्नीट्यूड तो फाइंड करूं, सबको देखूं तो कौन कहाँ क्या कर रहा है। मैंने कहा स्मॉल कैपिटल को तुम यहाँ बैठे हो, डी डिस्टेंस की दूरी पर हो, सीधी सी बात है बेटा फोर्स तो अप्लाई कर दोगे तुम। भाई दो चार्ज पार्टिकल को डी डिस्टेंस दूरी रखो तो फोर्स तो लगेगा। तो मुझे पता है तुमने इस पे फोर्स लगाया होगा, कितना लगाया है मैं अभी बता दे रहा हूं। हमने कहा ड्यू टू कैपिटल क्यू। तुमने कितना फोर्स लगाया मैं अभी बोल रहा हूं। मैंने बोल दिया F1, तुम F1 फोर्स लगा रहे हो। मैग्नीट्यूड में कितना लगा रहे हो? के दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 तो लो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, बट ये डिस्टेंस का स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन डी है तुम्हारा, डी का स्क्वायर आ गया। मैंने कहा यार तुम तो मैग्नीट्यूड नहीं के बराबर हो तो तुमको भी इस पर उतना ही फोर्स लगाना चाहिए। भाई परिमाण बराबर उतने लगाओगे, लेकिन एक और बात, एक और फैक्टर, मैं सेपरेशन देख लूंगा। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, सेपरेशन बराबर है, तो जितना ये इस पे लगा रहा होगा उतना ही इस पे लगा रहा होगा। क्या आप सब मेरी बात को एग्री कर रहे हैं? हाँ। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड में तो तुम भी इसी के बराबर, तुम भी, ये भी क्यू, तुम भी क्यू। सेपरेशन तुम्हारा भी डी था, इसका भी डी था, तो जितना ये इस पे अप्लाई कर रहा होगा, जब तुम्हारा भी सब कुछ वही सेम है तो तुम भी उतना ही लगाओगे। मतलब F2 भी कितना बच्चा जो है F2 भी आने वाला है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मैंने दोनों को बोले तुम भी लो F0 हो, तुम भी F0 हो। मैग्नीट्यूड में तो दोनों कन्फर्म बराबर। डायरेक्शन में क्या दोनों बराबर है बच्चा? नहीं, डायरेक्शन में बराबर नहीं है। और अगर डायरेक्शन बराबर नहीं है तो हमको तो फाइंड करना पड़ेगा। भाई अगर डायरेक्शन होता, सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देता, अपोजिट में होते तो घटा देता। डायरेक्शन देखो, अगर दोनों मैंने बोल रखा है कि दोनों लाइक चार्जेस है, सब के सब ये सब लाइक चार्जेस है, तो ये इस पे क्या कर रहा होगा? रिपल्सन फोर्स लगाया होगा। कैसे रिपल कर रहा होगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर, ऐसा रिपल किया। ये क्या कर रहा होगा? इस पे रिपल्सन का फोर्स लगाया होगा। कैसा रिपल्सन लगाया होगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर, ऐसा किया। इसको मैंने बोल रखा है F1, इसको मैंने बोल रखा है F2, दोनों मैग्नीट्यूड में हुए बराबर। मैंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ F2 के बराबर है। नेट फाइंड करना चाहते हो? सर ये तो इस बार हमने कर लिया था, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कर लिए, आगे सब सही तुम्हारा। F नेट फाइंड करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। F1 प्लस F2 का वेक्टर सम, और कैसे वेक्टर सम? ये एक ऐसा और एक ऐसा, ये अपना हो गया F1, ये अपना हो गया F2। वेक्टर सम करने के लिए हमको वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए कि एंगल कितना है। भाई ट्रायंगल कौन सा है? ये इक्विलैटरल, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल। एंगल्स कितने कितने के होंगे बच्चा? 60 डिग्री, 60 60 60। ये कितना आ गया? 60 डिग्री। सीधी सी बात है, अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना होगा? 60 डिग्री है कि नहीं है? है। तो लो एफ नेट का अगर हम लोग जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा भैया। दोनों का ऐड करना फॉर्मूला क्या होता है? F1 स्क्वायर, मेरे साथ बोलते रहो, F1 स्क्वायर, हाँ बोलते रहो, F2 स्क्वायर, बहुत अच्छा, आगे बोलो, 2F1 F2 ओके कॉस थीटा। और थीटा के प्लेस पे क्या आ गया बच्चा? 60 डिग्री। बढ़िया। कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान आप सबने निकाल दिया, आपको पता चल गया। कॉस 60 का जो मान निकल करके आने वाला वो आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। ओके। अच्छा मुझे ध्यान से बोलना, क्या F1 और F2 अब की बार भी मैग्नीट्यूड क्या बराबर आएंगे? रिजल्टेंट वेक्टर बिना फाइंड किए जल्दी बताओ,
ओके, बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा? इनके बिल्कुल मिड से निकल के आएगा ये। मतलब अगर Q को मैं फ्री रूप से छोड़ता हूं, Q को फ्री रूप से छोड़ दिया जाए तो ये वर्टिकली अपवर्ड निकल जाएगा। भाई इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर फोर्स इस पर जो है कैसा फोर्स होगा? ठीक ठाक फोर्स होगा, इसके मास पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? फ्री छोड़ने पर सीधा ऊपर की ओर निकल जाएगा। ओके, हम लोग एफ नेट फाइंड करने वाले हैं। भैया देखो, F1 का मैग्नीट्यूड एफ नॉट का स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर, क्या आ गया? 2f नॉट का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान कितना? 1/2, 2 से 2 मर गया होगा, F1 F2। F1 कितना बच्चा? एफ नॉट, F2 कितना बच्चा? एफ नॉट इंटू एफ नॉट का स्क्वायर। ओके, 2f नॉट प्लस एफ नॉट, क्या √3f नॉट का स्क्वायर है? नहीं है, एफ नॉट रूट से बाहर, एफ नॉट आ गया इतना, एफ नॉट √3। मतलब हम लोग को जो एफ नेट का मान निकला एटा स्मॉल क्यू का निकल के आपका जो है √3f नॉट। क्या बात है भाई, बढ़िया क्वेश्चन एकदम गुड। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्या डायरेक्शन बता पाओगी? फिर से अगर आप डायरेक्शन रखते हो बच्चा तो देखना ध्यान से, जो है एक तो ये आ जाएगा और एक तो ये आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्शन निकाल रखा है, अब बार बार वहाँ मत जाना यार। वर्टिकली क्या निकल के आने वाला है? वर्टिकली अपवर्ड निकल करके आ गया। ये हम लोग जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे कि अगर दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बिल्कुल उनके मिड से जाएगा। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये वाला इनका नेट ये गया, नेट कहाँ गया? ये गया। किसी को कोई दिक्कत आ रही है? क्या आपका आंसर मैच हुआ है? काफ़ी सारे बच्चों का आंसर जो है मैच हो चुका है, कुछ लोग का नहीं मैच हुआ। नहीं मैच हुआ तो कोई बात नहीं ना, मैं एक और दे रहा हूँ। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलो इसको रफ कर लो ताकि मैं जो है एक नया क्वेश्चन दे लूँ। हो गया ना? अगला क्वेश्चन देखो आपके बोर्ड पर, आपके सामने बच्चा। अब की बार हमने जो है कुछ इस तरीके से सिस्टम ले रखा है। वाह वाह, कोऑर्डिनेटर ले लिया मैंने, चतुर्भुज ले लिया। चार्ज पार्टिकल सजा रहा हूँ मैंने बोले यहाँ पर मैंने रखा है जो है अपने पास 2q चार्ज। यहाँ पर हमने क्या दिया बच्चा जो है, यहाँ पे हमने रख दिया है 2q चार्ज। और लो मैंने यहाँ पे रख दिया है स्मॉल q, यहाँ पे मैंने रख दिया है 4q चार्ज। डिस्टेंस देखना, जो ये वाली डिस्टेंस दी गई है आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये आपको दे रखी है √2d। क्या दे दिया मैंने? √2d। और ये वाली भी डिस्टेंस में क्या देखा है? √2d, √2d। एक्चुअल में ये क्या बचा जो है, ये हम लोग स्क्वायर दिया गया भाई। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये ऑल साइड्स अगर आर इक्वल हैं भाई, सारी डिस्टेंस को आप क्या लोगे? √2d ले लोगे। तो अगर सारी डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर है तो क्या बोलोगे? इसको जो है एक स्क्वायर बोलोगे। अब स्क्वायर के किसी एक शीर्ष पर जो कि स्मॉल क्यू बैठा हुआ है उस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हमें फाइंड करना है। क्या पहले आप लगाना चाहेंगे? हाँ ठीक है, लगाइए बच्चा। चार्ज पार्टिकल्स स्मॉल क्यू, 2q, 4q, डिस्टेंस √2d। जहां भी डिस्टेंस आवश्यकता पड़े √2d यूज करो। पहले आप और आपके बाद हम। पहले आप नहीं पहले आप, पहले आप नहीं पहले आप। चलिए ये खेलना बंद करें, लगा लें। लगा लिया होगा, पाउस करके लगाना है, पता है ना? ठीक है, लगा लिया। चलो आओ, लो मैं आ गया। हाँ देखो मैं आ गया। चलो आ गया मैं, अब आया मैं और मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। क्यों? डरवा रहे थे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, डरा नहीं पाओगे, लगा दिए होंगे। लगा दिया ना? ठीक है, देखो बच्चा, क्यू पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना चाहता हूं। अच्छा, क्यू पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना चाहता हूं तो मैं करूंगा क्या कि जितने चार्ज पार्टिकल हैं ये सब इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे पहले तो सबका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। मैं बोलने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एट स्मॉल क्यू। और निकालते हैं। फर्स्ट, ड्यू टू 2q। क्या ले रहे हैं बच्चा? ड्यू टू 2q। 2q चार्ज पार्टिकल से पहले बात करूंगा। डिस्टेंस √2d। डिस्टेंस कितनी? √2d।
कितना लगा रहा होगा ड्यू टू टू की और आप बात करते हो, तो मैंने इसको बोल दिया F1। क्या बोल दिया? F1। और F1 फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 कौन आ गया अपने पास? 2Q। Q2 कौन आ गया अपने पास? स्मॉल q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस तो निकल करके आ चुकी है, क्या बचा? √2d का स्क्वायर, √2d का स्क्वायर। ओपन करते हैं, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, मतलब k 2 कैपिटल Q स्मॉल q, √2 का स्क्वायर आ गया 2d स्क्वायर। 2 से 2 मर गया, बचा क्या? k कैपिटल Q स्मॉल q बाय डी स्क्वायर, और इसको हमने बोल दिया F0। अच्छा ये ध्यान से देखना, 2q भी स्मॉल q से √2d के डिस्टेंस पर है, ये वाला 2q भी स्मॉल q से √2 डिस्टेंस पर है। जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, जितना ये उतना ये स्क्वायर है यार, सब बराबर है यार। जितना ये इससे है उतना ये इससे है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो F1 मैंने बोल रखा कि ये F1 लगा रहा होगा, ये कौन लगा दिया? इसने बोल दिया मैंने F1, और इसको मैंने बोल दिया ये F2 लगा रहा होगा। तो F1 और F2 तो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होगा? एक दूसरे के बराबर। और कितने होंगे? F0 के। तो अगला लिखना बच्चा ड्यू टू 4Q। आओ 4Q निकाल लेते हैं। क्या ये नहीं निकाल पाए थे? बच्चों वाला गेम है यार, कैसे निकालोगे? इसको बोल दिया मैंने F3। क्या बोल दिया? F3। इसको भी निकाल लेना बच्चा। ये इसके लिए हम लोग को ये वाली डिस्टेंस की आवश्यकता है भाई। डिस्टेंस इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल चाहिए, और इनके बीच में चाहिए, इनके और इनके बीच में चाहिए। आपको ये दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या दिखा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पर एक थ्योरम अप्लाई करता हूं मैं। क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम का। मतलब ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अरे ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो भैया कितना निकल कर आ जाएगा? ये √2d है, ये √2d है। कर लो बच्चा, रूट ये स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2d का स्क्वायर क्या जाएगा? 2d स्क्वायर। वही सेम डिस्टेंस ये। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो आपको मिलने वाला है जो है √2d स्क्वायर, 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू क्या गया बच्चा? 4d स्क्वायर। और 4 कहां जाएगा? बाहर। 4 कहां जाएगा? बाहर। 2। क्या ये डिस्टेंस हम लोग को 2√d मिली कि नहीं मिली? क्या ये डिस्टेंस हम लोग को 2√d मिली कि नहीं मिली? एक बार फिर से देखना, मुझे देख करके बताओ क्या ये डिस्टेंस आई कि नहीं आई है। आप ट्राई करेंगे पहले, जल्दी निकाल दो। निकाला? अरे यार फिर से एक बार फिर से देखो ध्यान से बच्चा। ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। चलो यहाँ कहीं कर ले रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्या ये स्क्वायर बराबर, स्क्वायर छोड़ो रूट बोल दो, रूट बच्चा कर रहा हूँ, अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2d स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2d स्क्वायर बराबर √4d स्क्वायर। आया कि नहीं आया? बाहर लोगे 4 रूट के बाहर क्या बन जाएगा? 2 आएगा, d स्क्वायर 2d आ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो क्या ये डिस्टेंस हम लोग को 2d मिली कि नहीं मिली? ये डिस्टेंस हम लोग को 2d मिल गई ना? ओके मिल गई। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू 4Q फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F3 इक्वल टू K Q1 Q2 4Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, 2 जा डाइट कर रहा हूं, 2 जा 4 और d के स्क्वायर क्या आ गया? d स्क्वायर। 4 से 4 मर गया। क्या ये हम लोग को k कैपिटल Q स्मॉल q बाय d स्क्वायर आया कि नहीं आया? और इसी को तो मैं बोल दिया F0। क्या बोल रखा है मैंने इसको भी भाई? 4 कैपिटल Q स्मॉल q बाय d स्क्वायर में क्या बोलते हैं? F0 बोल रखा है। तो ये अपना बन गया F0। देखो 3 फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, ये भी अप्लाई कर रहा है, ये भी अप्लाई कर रहा है, ये भी अप्लाई कर रहा है। किस पर? इस पर बनाते हैं। अगर सब ये लाइक चार्जेस हैं, सब एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। कैसे रिपेल कर रहे हैं? देखो मतलब ये इस पे ऐसे, ये इस पे ऐसे और ये इस पे ऐसे, मतलब इस पे कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक फोर्स ऐसा आया F0 का, एक फोर्स इस पे ऐसा आया F0 का, और एक फोर्स इस पे बिल्कुल इनके जो है सेंटर से निकल के आ रहा है ऐसा, ये भी क्या आ गया बच्चा? F0 का आ गया।
इन तीनों फोर्सेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे एफ नेट निकल करके आ जाएगा। मतलब मैंने कहा कि अगर मैं एफ नेट फाइंड करने वाला हूं तो मैं F1 F2 और F3 का वेक्टर सम कर दूं तो मुझे जो है एफ नेट निकल करके आ जाएगा, F1 F2 F3। ध्यान से देखो तो बच्चा ये दोनों जो है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये वाला तो बिल्कुल इनके मिड से जा रहा है। अब इसको कैसे फाइंड करें भाई? ये इसको क्या कर रहा होगा, ऐसे रिपल कर दिया, अरे यही बना देना, लो देखो ऐसा। ये क्या कर रहा होगा, इसको ऐसे ऊपर की ओर, और ये कैसे कर रहा है ऐसे, इसी को जूम करके यहाँ लिखा गया है। इन सबको ऐड करने वाले बच्चा, अगर तुमको कभी ऐसी चीजें आई तो आप जो है इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चा? इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट कर लो। इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इसी पे आ जाएगा भाई। ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये पूरा अगर जो है 90 डिग्री का, ये कितना 90 डिग्री का, और फिर ये कितना आ जाएगा 45 का। तो मैंने बोल रखा है ये 45 आ गया। क्या गया? 45 आ गया। तो बच्चा इसका कंपोनेंट करोगे तो क्या इसका एक कंपोनेंट जो है एफ नॉट कॉस 45 आएगा, नहीं आएगा? और इसका ये वाला कंपोनेंट जो करोगे तो ये आपका जो है एफ नॉट साइन 45 आएगा, नहीं आएगा? इसको मैंने इसके कंपोनेंट्स कर लिए ताकि मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे फोर्सेस को दिखा सकूं। और अब अगर मैंने कहा कि नेट फोर्स में एफ एक्स एक्सेस फाइंड करने वाला हूं कि एक्स एक्सेस पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, तब तो आपने कह दिया पहला एफ नॉट लगा हुआ था इसकी वैल्यू, और साथ में मुझको जो है एफ नॉट कॉस 45 आ गया। कॉस 45 का मान कितना बच्चा? सबको पता है 1/√2। तो क्या मुझको जो है ये वैल्यू एफ नॉट प्लस एफ नॉट मैंने कर लिया कॉमन, अंदर हम लोग क्या मिल गया 1 + 1/√2 आया कि नहीं आया? आया। चलो एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स में क्या आ जाए बच्चा जो है एफ नॉट प्लस एफ नॉट साइन 45। साइन 45 फॉर्म में कितना 1/√2, और अगर ये भी 1/√2 आ गया तो क्या बोलोगे एफ नॉट प्लस एफ नॉट 1/√2। एफ नॉट हुआ कॉमन, अंदर क्या बचा 1 + 1/√2। एफ नॉट एक्स एक्सेस में वाई दोनों मिल गया। और अगर हमको जो है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में जो है बच्चा आपकी वैल्यू फाइंड हो जाए तो आप नेट फोर्स फाइंड करके सिर्फ एक काम करना, आप लगाना अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर कर लेना। कैसे करोगे? रूट आ गया एफ ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, आप दिख रहा होगा जो है तो ये 2, अरे इसको एफ डैश बोल दूं मैं, एफ डैश प्लस एफ डैश क्या बन जाएगा 2f डैश। तो सीधी सी बात है जो है 2 अगर एफ डैश निकला था तो एफ नॉट प्लस इतना एफ नॉट मतलब 2f नॉट इतना आ जाएगा, और अगर ये 2f नॉट निकल आ जाएगा तो बाकी यार तुम झाप लोगे यार, कर पाओगे ना? बाकी आप कर पाओगे कैलकुलेशन करके। जल्दी से मुझे कैलकुलेशन खुद करो, जल्दी कैलकुलेशन करो तो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो और फिर बताओ कितना आ रहा है। कर लिया? इसको तुमने कुछ भी बोलो एफ डैश प्लस एफ डैश क्या बन गया होगा 2f डैश, 2f डैश का स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर क्या होगा 2f डैश का स्क्वायर। एफ डैश तो बाहर आ गया, 2 बाहर रह गया, मतलब आप इसको बोल दोगे 2, और एफ डैश कौन है एफ नॉट, इसके बराबर है, इसके वैल्यू चुका दो 2f नॉट इन ब्रैकेट 1 + 1/√2। √2 को अंदर भेज दो बच्चा, √2 को अंदर भेज दो तो आ जाएगा जो है √2 + 1, मतलब मुझको जो एफ नेट निकल के आ गया, एफ नेट जगह कम है उसके लिए, ठीक है थोड़ा ध्यान देना। इसको अंदर भेजो, क्या आ जाएगा बच्चा जो है एफ नेट इक्वल टू एफ नॉट इन ब्रैकेट √2 + 1। मतलब अगर कहीं भी हम लोग को क्या दिया जाए स्क्वायर चार्ज दिया जाए तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। भाई अगर ऐसे बीच में आ जाएगा क्या करना, बिल्कुल सेंटर रहेगा तो उसके जो है कंपोनेंट करना। कंपोनेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो सुन लो। जो भी घटक आते हैं कंपोनेंट आते हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आप इसका कंपोनेंट करते हो तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, एक कंपोनेंट इसका ये आएगा और एक कंपोनेंट इसका ये आएगा। जिसके साथ थीटा लगा रहा करे उसके साथ आप कॉस जोड़ दिया करो, जिसके साथ थीटा ना उसका साइन जोड़ दिया करो उस कंपोनेंट साथ। इस कंपोनेंट पे थीटा था तो मैंने बोल दिया एफ नॉट कॉस थीटा, इस कंपोनेंट थीटा ने मैंने बोल दिया एफ नॉट साइन थीटा। एक्स एक्सेस का फिर जोड़ लिया, वाई का जोड़ लिया, और अगर मुझे एक्स एक्सेस पे फोर्स मिल गया, वाई एक्सेस पे फोर्स मिल गया तो नेट फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला है ये a² + b² + 2ab cos थीटा। एक्सेस के बीच क्या कितना 90, cos 90 में 0, तो खत्म होता करके फिर f(x² + f² आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना? ये फाइंड कर लिया, वैल्यू निकल गया, कितना आ गया ये। थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान देना, ये अपना फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत? ओके, आप इसको नोट कर लें। फिर एक अगला क्वेश्चन जो लिखने आ रहा हूँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आज के लेक्चर शायद मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप नोट करें ताकि मैं अगला लिख दूं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, जो हम लोग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आज का,
अच्छा क्वेश्चन, वो देखो लिख रहा हूं मैं कि 3 पॉइंट चार्जेस, अब की बात 3 पॉइंट चार्जेस हैं। 3 नहीं, एक मिनट रुकना, कई सारे ले लेते हैं ना, अब की बात कई सारे करते हैं, ये छोटी बात पढ़ो। द पॉइंट चार्जेस क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो है बोर्ड पे लिखा है बच्चा कि द पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड कैपिटल क्यू, 8Q, 27Q, ऐसे सो ऑन चलता हुआ चला गया 1000 क्यू, आर प्लेस्ड एट एक्स इक्वल टू सेपरेशन दिया गया है स्मॉल d, 2d, 3d और ऐसे सो ऑन चलता हुआ चला गया 10d तक। कह रहे हैं अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है, इस पर लगने वाला आपको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। मैं फिगर बोल दे रहा हूं ताकि आप लगा लो बच्चा। एक पॉइंट चार्ज रखा गया स्मॉल q ये, और इससे जो है d डिस्टेंस के सेपरेशन पे यहां पे रखा गया अपने पास कोई जो है कैपिटल Q चार्ज ये, और इसके पास जो है फिर d डिस्टेंस सेपरेशन पे मतलब अपने पास क्या गया 2d, ये बोला गया ना d, 2d, 3d, ऐसे d डिस्टेंस का सेपरेशन चलता हुआ चला गया। यहां पे रखा गया 2d चार्ज 2q, फिर d डिस्टेंस सेपरेशन पे आगे रखा गया क्या आपके पास d सेपरेशन पे रखा गया, d डिस्टेंस सेपरेशन पे d, फिर आ गया d, यहां पे रखा गया है 27, क्या रखा गया 27q, ऐसे सो वन चलता हुआ ही चला गया है। आपको फाइंड करना है कि स्मॉल q पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आने वाला है। जल्दी से अगर आप ट्राई करना चाहें इसको ट्राई कर लें, वरना मैं अभी तो कर रहा हूं, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, जल्दी से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाएं बच्चा। हो गया आपसे क्या आपने नेट फोर्स फाइंड किया? क्या ये अच्छा क्वेश्चन लगा आपको? हाँ डेफिनेटली, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लगाया होगा अगर आपने जो है तो आपको भी ये क्वेश्चन क्या लगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा होगा। फिर से एक बार, जिन लोगों ने लगा लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगाया है उनके लिए मैं हूं ना। यहां आ गया क्या कैपिटल Q, d डिस्टेंस के सेपरेशन पे 2Q, d डिस्टेंस के सेपरेशन पे 27Q, ओरिजिन पर एक दूसरा चार्ज पर रखा गया Q, सारे चार्जेस d डिस्टेंस के सेपरेशन पे 1000 Q तक रखे गए हैं 1000 Q, ऐसे रखा गया है। ओके, नेट फाइंड करना है, सीधी सी बात है, फिर से वही सारी कहानियां रिपीट। इलेक्ट्रिक फोर्स एट स्मॉल q, इलेक्ट्रिक फोर्स एट स्मॉल q, पहला ड्यू टू कैपिटल Q, आओ कैपिटल Q की वजह से निकालते हैं। ओरिजिन पे रखा गया था तो डिस्टेंस d, फिर यहां से 2d, फिर यहां से 3d, फिर अगला क्या होगा 4d, अगला कहां होगा 5d, ऐसे चला गया है। तो ड्यू टू स्मॉल q, F1 बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया F1 इक्वल टू हम लोग क्या निकल बता जो है F1 इक्वल टू निकल करके आता है हम लोग को K Q1 Q2 स्मॉल q कैपिटल Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर d का स्क्वायर। अच्छा K स्मॉल q कैपिटल Q बाय d, इसको मैंने बोल दिया F0, क्या बोल दिया F0। दूसरा आ जाओ ड्यू टू अब की बार क्या आ गया 2q आ गया, ड्यू टू 2q, और देखो इसको मैंने बोल दिया F2, क्या हो जाएगा K Q1 Q2, चार्ज तो सीधी सी बात है। अब की बार ये आ गया अपने पास क्या 2q आ चुका है, ये क्या आ चुका है स्मॉल q आ चुका है बटे बच्चा इसके और इसके बीच का सेपरेशन, क्या ये टोटल सेपरेशन आपको d प्लस d दिखा? क्या ये सेपरेशन बच्चा 2d दिखा? 2d का स्क्वायर कर दो यार, और अगर आपने इसका 2d का स्क्वायर किया होगा, अगर आपने इसका जो है 2d का स्क्वायर किया होगा तो आपको क्या मिलने वाला है K 2 कैपिटल Q स्मॉल q बाय 2 का स्क्वायर 4, और d का स्क्वायर क्या आ गया होगा 4d स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये आपको क्या मिल गया बच्चा जो है, ये आपको डेफिनेटली मिला होगा। अगर लिखा जाए जो है तो क्या लिख सकते हो K कैपिटल Q स्मॉल q बाय 2d स्क्वायर, और कैपिटल Q स्मॉल q बाय d स्क्वायर को हम लोगों ने क्या बोल रखा है F0, क्या बोला F0 बोला। आओ तीसरा फाइंड करते हैं। थर्ड नंबर कौन है बेटा 27q है, कौन है 27q, फिर से ड्यू टू 27q, फॉर्मूला F3 इक्वल टू K Q1 Q2 27q
स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डी प्लस डी प्लस डी, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, डी 2d 3d, क्या हम लोग को ये 3d मिला? नहीं मिला। 3d का स्क्वायर करोगे 3 3 9, डी स्क्वायर आएगा नहीं है, 9d स्क्वायर मिल गया ना भैया। छी छी गंदा हो गया, क्यों कोई बात नहीं। 9d स्क्वायर, 9 अंजा 9, 9 3 जा 9 अंजा 9, 9 3 जा 3, निकल के आ गया 9 अंजा 9, 9 3 जा 27। तो ये आ गया आप लोगों का 3 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू, ये बन गया हम लोग का क्या बता जो है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डी स्क्वायर, इसको मैं बोल दिया 3f0। क्या बोल दिया? 3f0। के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय डी स्क्वायर को मैंने बोल रखा है f0। यहां पे यार छोटी सी प्रॉब्लम देखो दिख रही है, ये 4d होना चाहिए था, 4d 8d 27, 4q 8q 27q, मैंने 4q बोला है। जरा आप लोग सोचे बच्चा, ये एक्चुअल में क्वेश्चन में 4q रहा होगा, मैंने क्वेश्चन को लिखने में गलती की हुई है, इसीलिए हम लोग का जो है अभी क्लियर नहीं मिलता। अगर मैं इसको 4q बोलता, क्या बोलता? 4q अगर मैं इसको बोलता, भाई देखो इस चार्ज पार्टिकल से सेपरेशन यहाँ कितना आया? d का आया। इस चार्ज पार्टिकल से गलती हो रही है, ये q नहीं, ये 2q को ऐसे निकाल रहा था मैं, किसको निकाल रहा था? 2q की वजह से निकाल रहा था। और ये डिस्टेंस हम लोग को क्या मिलने वाली है? ये डिस्टेंस हम लोग को मिल रही है कितनी? अरे यार 8q रखा हुआ है ना, यही तो गलती हो गई है। q 8q 27q, ड्यू टू यहाँ पे 2q नहीं, ड्यू टू 8q। अगर आप यहाँ 8q करोगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या रहेगा? 8 रहेगा बच्चा। अगर आप इसको कहते हैं 4 जा 4, 4 2 जा 8, ये बन जाएगा 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 2d स्क्वायर, ये बन जाएगा 2f0। वही मैंने कहा कि कैसे सीक्वेंस नहीं बन रहा है, f0 2f0 3f0। चौथा फाइंड करते हैं बेटा, किसकी वजह से? 1000 ड्यू टू कोई बात नहीं 1000 क्यू। आओ ड्यू टू 1000 क्यू करते हैं। f इक्वल टू, मतलब इसको मैंने क्या बोल रखा है, जो भी 1000 बोल देना, जो भी आ गया चलो n बोल दो यार। fn इक्वल टू क्या आ गया? के कैपिटल क्यू 1000 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा बता यहाँ पे जो है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब की बात ध्यान से बोलना, अगर मैं ये डिस्टेंस बोलने वाला हूँ तो क्या हम लोग जो है अगर डिस्टेंस देखते हैं d d d, तो क्या हम लोग को जो है ऐसे डिस्टेंस हम लोग को निकालता हूँ, क्या 10d निकल के आया कि नहीं आया? एक बार आप कर लो, एक बार आप कर लो, मुझे निकलता हूँ कि ये दूरी कितनी निकल के आ रही है। सॉरी यार, एक्चुअली ये क्वेश्चन को मैंने बनाने में गलती कर दी है। देखो, द पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड कैपिटल क्यू 8q 27q, डिस्टेंस d d d रखा है और ये डिस्टेंस हम लोग को ऑलरेडी दे दिया है 10d। आपको दिमाग में जरूरत नहीं है भाई, चार्ज पार्टिकल की सीक्वेंस नहीं लिखी गई, हम लोग दिमाग लगा कर दें। सीक्वेंस में अगर लिखा नहीं गया है तो ये हम लोग को सेपरेशन दे रखी है 10d सेपरेशन। और अगर ये 10d आ गया है तो क्या मैं 10d के स्क्वायर करता हूं तो क्या 100d स्क्वायर आया कि नहीं आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। 100d स्क्वायर आया कि नहीं आया? 2 0 मर गया। क्या ये हम लोग को 10 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डी स्क्वायर मेरा नहीं मिला? क्या मैं जो है f1000 जो भी तुम इसको बोलो जो है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये 10 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डी स्क्वायर, हम लोगों ने क्या बोला? f0 बोला। क्या ये बच्चा हम लोग को 10 f0 निकल के आया नहीं है? और ध्यान सुनना, चार्ज पार्टिकल ये थे सारे के सारे, अगर लाइक चार्जेस हैं सब के सब टूवर्ड्स लेफ्ट साइड नहीं आएंगे भाई, सब क्या रिपेल करेंगे। ये इसको भी ऐसा रिपेल किया, ये भी इधर रिपेल किया, वो भी इधर रिपेल कर रहा है भाई, सारे लाइक चार्जेस। और अगर सब लाइक चार्जेस सब के सब क्या कर रहे होंगे? सब रिपेल कर रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा? मैं नेट फाइंड करने के लिए नेट फाइंड करने के लिए f1 f2 ऐसे करके सारे को जोड़ दूंगा। और जोड़ने के बाद जो है 1 2 3 10 4 ऐसे कैसे आ जाएगा बच्चा? जो है यह आ जाएगा 2f0 f1 क्या? f0 प्लस 2f0 प्लस 3f0 ऐसे सो ऑन चलता वो चले कहाँ तक? 10f0 तक। बच्चा f0 आपने क्या किया? कॉमन किया,
अंदर क्या बचा 1 + 2 + 3 + so on चलता हुआ चला कहाँ तक जो है 10 तक। और 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर्स को जोड़ने का फॉर्मूला पढ़ रखा बच्चा क्या, द सम ऑफ आ नेचुरल नंबर इक्वल टू n इन ब्रैकेट n + 1/2। कहाँ तक ऐड कर रहे हैं 10 तक ऐड कर रहे हैं तो 10 इन ब्रैकेट 10 + 1/2 2 5 जा 10 और 10 + 11 55। ये समय से कितना आ गया 55 आ गया। मतलब एफ नेट का मान हम लोग को मिल गया 55 एफ नॉट। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना, आपको खुद लगाना पड़ेगा क्योंकि तो मैंने सॉल्व किया पर इसमें काफ़ी सारी गलतियां निकल के आई हैं। पहले तो क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई है, कोई बात नहीं है। तो आप समझ में आएगा कि अपने पास चार्ज पार्टिकल्स थे, चार्ज पार्टिकल्स का जो फिगर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कैपिटल Q 8Q 27Q 1000Q चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन पे रखे हुए स्मॉल q से d डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखा गया। कह रहा है स्मॉल q पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करो। तो मैंने कुछ इस तरीके से वो फोर्स फाइंड किया। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को जो है समझ चुके होंगे तो नोट कर लें, और नोट करके जो है आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब क्या करेंगे जो है ट्राई करेंगे। जितने भी आपको जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस से रिलेटेड मल्टीपल चार्जेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मोर देन 2 चार्ज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो सारे चार्जेस वाले क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालने वाले हैं। इस क्वेश्चन को जो है इस टॉपिक को आप बहुत जगह बहुत प्यार से क्लियर करिए ताकि हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा होगा इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन, साम्य अवस्था पे आधारित रहेगा। कैसे होता है, क्या किया जाएगा, किसी एक चार्ज पार्टिकल को किस पोजीशन पे लाके रख दूं उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, इन टाइप्स के क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और उसको बहुत प्यार से समझते हैं बच्चा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए यार, पढ़ते रहिए।